नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की बात करते हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत करने का एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। अब ये जो श्लोक हमने सुना, ये सिर्फ कुछ पुराने शब्द नहीं है। सच तो ये है कि इसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल मैसेज छिपा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जिंदगी में जो ये उतार चढ़ाव आते हैं ना, जैसे कभी कामयाबी, कभी नाकामी, कभी खुशी, कभी गम, इन सब से ऊपर उठो। इनमें उलझे मत रहो, बस अपने अंदर एक ठहराव लाओ और अपना काम करते रहो। तो चलिए अब इस पुरानी बात को आज के जमाने की एक बहुत आम परेशानी से जोड़कर देखते हैं। एक ऐसी मुश्किल जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। कभी सोचा है हम सब पर सफल होने का इतना दबाव क्यों होता है? आखिर ये प्रेशर आता कहां से है? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं, आज के ही दौर की। ये कहानी दिखाती है कि नतीजों से ये जो हमारा जुड़ाव है, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है। तो मान लीजिए एक बहुत ही होनहार प्रोग्रामर है। वो दिन रात बस इसलिए मेहनत कर रहा है कि उसे अगला प्रमोशन मिल जाए, अगली सैलरी हाइक मिल जाए। उसे हर कामयाबी के लिए तारीफें तो मिलती हैं, पर जानते हैं साथ में क्या मिलता है? अगली बार फेल हो जाने का एक जबरदस्त डर। और इसी डर में कुछ नया बनाने का जो मजा था वो कहीं गुम हो जाता है। और धीरे धीरे होता यह है कि उसका काम अब प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं रह जाता, बल्कि बस अपनी बनी बनाई इज्जत को बचाना बन जाता है। और यही तो है सारे स्ट्रेस की जड़। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए अब गीता के उसी ज्ञान की रोशनी में इस सिचुएशन को समझते हैं और एक बेहतर रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां दो तरह की सोच है। एक तरफ है जाल, जिसमें वो प्रोग्रामर फंस गया था, मतलब जब जिंदगी पूरी तरह से नतीजों से जुड़ जाती है। और दूसरी तरफ है आजादी, जो तब मिलती है जब हमारा ध्यान सिर्फ अपनी कोशिश पर होता है। जब नतीजों का डर होता है ना, तो काम एक बोझ बन जाता है। पर जब फोकस सिर्फ काम करने पर हो तो उसी में मजा आने लगता है और जिंदगी भी हल्की लगने लगती है। और जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो फायदे क्या होते हैं? अरे सबसे पहले तो दिमाग से प्रेशर कम हो जाता है, नतीजों का डर निकल जाता है, रोज की जिंदगी आसान लगने लगती है और जो भी हम करते हैं उसमें एक साफ सोच और जबरदस्त फोकस आ जाता है। लेकिन एक मिनट, इस ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। नहीं, बल्कि ये तो हमें कर्म के असली रास्ते पर लेकर जाता है, जिम्मेदारी वाले एक्शन के रास्ते पर। यहां एक बहुत जरूरी बात है, गीता हमें सिर्फ मन शांत करना नहीं सिखाती, वो हमें हमारी जिम्मेदारी लेना सिखाती है। वो कहती है कि कर्म करो, बेबस होकर इंतजार मत करो। देखिए, हम सबके पास कुछ ना कुछ तो है ही, हमारा वक्त, हमारा हुनर, यहां तक कि हमारे हाथ में ये फोन। आत्मनिर्भरता की शुरुआत इन्हीं चीजों का सही इस्तेमाल करने से होती है जो हमारे पास पहले से हैं। और अगर इस रास्ते के बारे में और जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, असली शांति का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या ही ना हो, बल्कि इसका मतलब है एक शांत मन के साथ उन समस्याओं का सामना करने की काबिलियत।